हाय हेलो नमस्कार। आज अरिथमेटिक करेंगे। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप हमारा टेस्ट सीरीज खरीद लें। 50% इस फ्लैट ऑफ चल रहा है। खरीदने में क्या जाता है, बिकॉज आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को 50 मॉक टेस्ट का फॉर्मूला जो मैंने पैटर्न सेट करके आपको हमेशा बतलाया है कि आपको ये चीज को खत्म करनी ही चाहिए, तो उसी आधार पे काफी लोग कर भी रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पीछे ना हटें, बस लड़ते जाइए, करते जाइए, लड़ते जाइए तब तक आप, जब तक आपका नौकरी आपके सामने नहीं होता है। तो इसका जो पीडीएफ है आफ्टर द क्लास, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जो हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। 19,000 लोग दे आर फॉलोइंग अस ऑन टेलीग्राम चैनल, और मैं चाहता हूं कि आप भी टेलीग्राम में जुड़ें। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है, आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो SFY_आशीष करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। प्योर घी कॉस्ट्स ₹100 per kg. Give me 1 second. Okay, fine. प्योर घी कॉस्ट ₹100 per kg. कॉस्ट रुपीज मतलब ये कॉस्ट प्राइस दिया है आपको। आफ्टर एडल्टरेटिंग यानी मिक्सिंग करने के बाद, किसके साथ मिक्स हुआ है घी को? ऑयल के साथ। और ऑयल का कॉस्ट क्या है? 50 per kg. ए शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर at the rate of ₹96 per kg, thereby making a profit of 20%. अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, यहां पे घी का सीपी दिया है, वो कितना है? 100, ठीक है। यहां पे ऑयल के साथ मिक्स किया गया है, इसका सीपी क्या है? 50. ओके, सो दिस इज घी एंड दिस इज ऑयल। ओके, जब सीपी बात हो रहा है और इन लोग को मिक्स किया गया है, लोग गलत यहां पे करते हैं कि ये जो मिडिल वैल्यू है यहां पे ये 96 लिख देंगे। नहीं, यहां पे ये सेल कर रहा है, तो यहां पे अगर सीपी लिखा है, यहां पे सीपी लिखा है, तो इट हैज टू बी कि यहां पे भी सीपी है, लेकिन यहां पे एसपी दिया रखा है। सो 96 इज द एसपी। अब मेरे को बताइए कि प्रॉफिट कितना उठाया है? 20%। सो 96 इज इक्वल टू 120%। सो 100 इज इक्वल टू व्हाट? सो दिस हैज टू बी 100 by 120 into 96. 24 से 4 बार, 24 से 5 बार, 5 से 20 बार, so this comes out as 80. so ये आ गया 80। तो इनको यहां पे करो, इसको मिक्सचर एलिगेशन मेथड से, तो आप 100 minus 80 that is 20 and this is 80 and this is 30. so the ratio is 3:2. in what ratio does he mix the two? This is 3:2. बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा चिल्लर क्वेश्चन है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8। अच्छा, सो यू हैव टू ट्रेन्स जिनका स्पीड का रेशियो है 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 km/h इन 4 hours, दैट मीन्स व्हाट इज द स्पीड? 100। किसका है? सेकेंड का। सो 8 का वैल्यू 100। देन स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगा? बड़ा सस्ता क्वेश्चन था, आई अपोलोजाइज फॉर द सेम। सो इट हैज टू बी 7 into 12.5। ओके, 7 into 12.5 यानी 84, और ये 3.5 यानी 87.5 km/h। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये मैं मानता हूं सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे है ये। यहां क्या बोल रहे हैं दोस्तों? वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड, 3 parts विच आर वाटर एंड 5 parts सिरप। यानी एक वेसल है जहां पे 3 part वाटर है और 5 part सिरप है। ओके, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ? ध्यान देने वाली बात है कि आप मिक्सचर को उठा रहे हो और फिर रिप्लेस कर रहे हो किसके साथ? वाटर के साथ। सो दैट द मिक्सचर अब देखो, यानी ये मिक्सचर, ये जो है, ये एंटायर वेसल में से मैंने मिक्सचर उठाया, और उठाने के बाद कुछ रेशियो बनेगा, वाटर और इसका रेशियो क्या बनेगा? वही 3:5 ही बनेगा। याद रखना एक कंसेप्ट, जब भी आप मिक्सचर उठाते हो तो रेशियो बराबर ही रहता है, 3:5 ही रहेगा। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया? वाटर को रिप्लेस कर दिया, यानी नाउ आई हैव एडेड वाटर। और इसके बाद क्या बन जाता है? हाफ वाटर एंड हाफ सिरप, यानी रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1। यही है ना? अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बड़ा सुंदर सा चीज है। वो सुंदर सा चीज क्या है आपको पता है ना? ये पता है आपको? लेफ्ट अमाउंट
इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड और फ्रैक्शन रिप्लेस्ड। मैं आपको बता देता हूं यहां पे लेफ्ट अमाउंट कितना है, दिस इज 1/2। वी आर टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑफ द सिरप और मे बी द वाटर। इनिशियल अमाउंट क्या है, 5 आउट ऑफ 8 माइनस 1/x, सो इट हैज टू बी 2 से 4 बार कटा, सो दिस इज 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस x, so x is 1 minus 4/5, that is equal to 1/5. This is the answer for this particular question. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज वाइफ इज 4:3। 4:3। आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद क्या होता है, आफ्टर 4 years रेशियो विल बी 9:7, यानी दिस टर्न्स आउट एज 9:7। ओके, अच्छा एक बात बताइए, आज अगर मैं 25 साल का हूं और मेरा दोस्त 30 साल का है, 5 साल के बाद मैं कितना होऊंगा, 30, और वो कितना हो जाएगा, 35। तो हम दोनों का जो डिफरेंस है 5 और ये भी 5, तो डिफरेंस तो बराबर ही आएगा। तो 4 साल के बाद भी इनका जो डिफरेंस है 1 और इनका जो डिफरेंस है 2 बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल टर्न आउट एज 8:6। बात समझ में आया? अब देखिए, अब 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी यहां पे डिफरेंस क्या है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, और 1 यूनिट बराबर 4 साल, यानी 8 बराबर 32 साल। दैट मीन्स द मैन इज 32 years एंड दिस वुमेन इज 24 years। बात समझ में आया? अब बोल रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज द रेशियो वाज 5:3, अच्छा हाउ मेनी इयर्स एगो वेर दे मैरिड। अच्छा मान लीजिए वो जेड साल के पहले वो मैरिज हुए थे, तो जेड साल के पहले वो मैरिज हुए थे, तो आफ्टर इफ द एट द टाइम ऑफ मैरिज, इसी मैरिज के टाइम पे इनका रेशियो क्या था, 5:3 था। तो ये जेड का वैल्यू निकालना है ना। तो यहां पे क्या करना रहता है, यहां पे एलिगेशन करके आप निकाल सकते हो। लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्ट 32 इयर्स का था, जेड साल पहले मैरिज क्या होगा, तो 32 माइनस जेड बाय ये भी 24 का था माइनस जेड इज इक्वल टू तब का रेशियो 5:3। बात तो वही है ना, इसी चीज को तो हम इसी में लिख रहे हैं। सो आई कैन राइट इट एज, डू वन थिंग, जेड को अगर मान लीजिए एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस टर्न्स आउट एज 20, दिस टर्न्स आउट एज 12, राइट। क्यों मैंने ऐसे किया, बिकॉज अगर यहां पे जेड की जगह पे अब देखिए यहां पे डिफरेंस निकाल के देखिए, 24 माइनस दिस इज 4, ओके, और ये वाला जो माइनस करोगे तो यहां पे कितना आ रहा है, 32 माइनस 12 दैट इज 20 आ रहा है। ओके फाइन, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो हाउ टू डू इट, देखो यहां पे एक और चीज कर सकते हैं, 32 माइनस जेड इज इक्वल टू 5, राइट, और ये नीचे है 24 माइनस जेड इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने का इजिएस्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, हिट एंड ट्रायल, और कुछ भी नहीं है। यानी 5 को अगर मैं मान लो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रेशियो बन जाता है 10/6, और इसको 10 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 लिखना पड़ेगा, और इधर भी 12 लिखना पड़ेगा, बिकॉज जेड को मैंने 12 एज्यूम कर लिया। सो 24 माइनस 12 दैट इज 12, और ऊपर अगर देखोगे तो 32 माइनस 12 दैट इज 20, सो दिस इज नथिंग बट 10:6। सो हमने एज्यूम कर लिया है, सो जेड हैज टू बी 12, तो 12 साल पहले इन्होंने मैरिज कर रखा होगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो एक और लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है ए मैन बोरोज 12,500 रुपया, 12,500 रुपया वो किसी से उधार लेता है, और उधार लेने के बाद 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में उधार लेता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के बाद वो 2,000 रुपया जो है रिपेमेंट के हिसाब से देता है। ओके, हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट, यानी 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी उसके पास कितना बचा है जमा करने के लिए। आप मेरे को एक बात बताइए, पहले तो कितना, अगर मान लीजिए वो 2,000 रुपया नहीं दे रहा है,
है ना, तो उसका अमाउंट कितना बनता, 3 रिपेमेंट के बाद अमाउंट कितना बनता, कैसे करोगे, 12,500 इंटू 20% है, तो इस पे 120% लगेगा, 120% इज व्हाट, 6/5, और ये जो भी वैल्यू आएगा इस पे फिर से 120% लगेगा सेकेंड ईयर में, और थर्ड ईयर में भी ऐसे ही होगा। बात समझ में आया, इसका कैलकुलेशन मैं बता देता हूं, ये आ रहा है 21600, ठीक है। अब ये हो गया कि सर ये इतना तो अमाउंट भरता ही भरता, इतना तो अमाउंट भरता ही भरता। अब मेरे को ये बताइए, वो उसने 2000 रुपया दे दिया है, तो ठीक है 2000 रुपया दे दिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट साल जो देगा वो 2000 तो देगा, लेकिन इस पे 120% भी देगा, यानी 6/5 देगा। फिर जो तीसरा जो देगा उसमें 2000 तो देगा, फिर उसमें 6/5 इंटू 6/5। बात समझ में आया। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2000, और ये हो जाएगा 2400, और ये हो जाएगा 2880, ठीक है। और ये जो भी डेटा आ रहा है, ये अमाउंट इतना बनता, और 2-2 हजार रुपया करके ये जमा कर रहा है, तो इतना ही वो 3 साल के बाद जमा करेगा, ठीक है। इसका बता देता हूं मैं, दिस इज 80 एंड 20, 24, 44, 44, 52, 44, 52 एंड दिस इज 72, इतना ही जमा किया है, दैट इज -72, 80 कर लो, जो भी आंसर आएगा दैट इज ₹14,320 आ रहा है, इतना बचा है उसको देने के लिए, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, और ये क्वेश्चंस काफी अच्छा लगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लाऊंगा, शॉर्ट क्लासेस होंगे, और आपको काफी अच्छा मजा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, और अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।